और मुझे यहाँ बिहार वाले अल्ट्रासाउंड पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वो वाला कर दीजिए एक बार नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, तो मैं समझ जाऊँगी। अब वो जब वो करने लगी ना, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ अलग सी दिखी। अब क्या दिखा वो वही जाने, वो डॉक्टर ही जाने। उसने क्या बोला कि ठीक है, हम ना आपका पूरा ही कर देते हैं स्कैन। तो मैंने भी बोला ओके ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें गड़बड़ दिख रही है तो हम पूरा स्कैन कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो करने लगी तो इतना सारा टाइम लगा, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, हम 8 बजे के गए हुए और सिर्फ उसी के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए हम 5 बजे फ्री हुए। 5 बजे भी फ्री ऐसे हुए कि क्योंकि लेवल 2 वाले स्कैन में ना टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, एक एक चीज़ को डिटेल में देखा जाता है तो टाइम लगता है। और जो खास करके जो बेबी था वो पलटा नहीं था, तो उसका जो फ्रंट वाला जो भी फेस वगैरह जो भी है, फ्रंट का जो भी चीज़ है वो स्कैनिंग में आ नहीं रही थी, और ख़ास करके जो ये नेज़ल बोन है ये नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मुझे 5 बजे के करीब बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि खाना खा के आओ, वॉक करके आओ, हर चीज़ करके देख लिया बट वो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी आज करें या फिर कल करें, आप बता दो। तो मेरी कमर वैसे ही इतनी दर्द हो रही थी, मैंने बोला मैम कल करते हैं। तो कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में बुलाया उन्होंने मुझे। अर्ली मॉर्निंग में बुलाने के बाद वहाँ स्टार्ट हुआ वही सारा चीज़, और उन्होंने मेरे को 1:30-2 बजे करके रिपोर्ट दिया। अब उसमें जो फाइंडिंग्स आई ना वो बहुत अजीब सी फाइंडिंग्स आई। देखिए उससे पहले ना डॉक्टर ने बहुत सारे मेरे ब्लड टेस्ट करे थे, मेरे बॉडी मतलब मेरे ब्लड टेस्ट थे मेरे रिगार्डिंग, वो सारे ही नॉर्मल आते गए, जितने रिपोर्ट्स आ रहे सारे नॉर्मल सारे नॉर्मल सारे नॉर्मल। और जब ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग आई ना, इसके बाद डॉक्टर ने कहा था अगर ये फाइंडिंग में कुछ गड़बड़ होगा फिर हम क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट जो है वो आपका करेंगे। और क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट जो है ना वो 5th मंथ, मतलब कि वो लेवल 2 स्कैनिंग के बाद ही होती है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी दिखी तो फिर ये भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट ही होता है, और ये भी किसी बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है उस चीज़ का ही पता लगाने के लिए होती है। तो जब ये 6 फाइंडिंग्स आई, फाइंडिंग्स ये थी कि उसका जो इकोजेनिक वॉवल था, इंक्रीज नकल ट्रांसल्यूसेंसी, मतलब 8 mm आ रहा था मेरे बेबी में, जबकि 2 mm ही होना चाहिए। साथ के साथ हाइड्रोप्लास्टिक नेजल बोन जो है वो आया था, ये थोड़ा सा धंसा हुआ। और इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस जो है वो भी दिखा था, मतलब हार्ट में भी, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में चमकीला सा बिंदु नज़र आ रहा था। और साथ के साथ मिनिमम पेरिकार्डल इफ्यूजन जो है वो भी नोट किया गया था। ये सारे ही ऐसे सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के। तो जैसे ये सारी चीज़ें हुई ना, ये 6 फाइंडिंग्स मिली, तो डॉक्टर वो करते करते ही मुझे उन्होंने वो चीज़ बता दी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। क्योंकि उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर को भी बुलाया, फिर तीसरे को भी बुलाया, और वो सब ने वही चीज़ नोट करी। तो ये 6 चीज़ें जो है वो एक साथ बच्चे में डिटेक्ट हुई। ये फाइंडिंग्स जो है यूएसजी में आया। उसके बाद जो है तुरंत मैंने क्या किया, डॉक्टर को दिखाया ओपीडी में, उसकी पर्ची भी मैंने बनवा ली थी। तुरंत डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वही क्वाड्रिपल मार्कर जो है वो मुझे बोला कि करवा लीजिए। वो वाला टेस्ट का सैंपल भी मैंने तुरंत उसी हॉस्पिटल में दे दिया। और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट डे अगेन मैं सफदरजंग पहुंच गई। वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें देख के उन्होंने मेरे को बोला कि या तो आप एमनियोसेंटेसिस जो है वो करवा लें, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मैंने सारी वहाँ पे वापस से बताई उन्हें कि ये सारी प्रॉब्लम है, कि मुझे जाना तो बिहार है वापस से, और यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन ही नहीं है, तो फिर बाकी का जेनेटिक टेस्टिंग कैसे पॉसिबल है बच्चे में। तो उसके लिए तो मेरे को वहाँ पर रहना पड़ेगा, और रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद किया जो वो है डेट है वो दिया। और सफदरजंग के गायनी डिपार्टमेंट में जब मैंने दिखाया तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे को ना फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स के पास जो है वो भेज दिया। मतलब कि फीटल मेडिसिन का ना एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है सफदरजंग में, तो वहाँ पे भेज दिया। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अलग ही होते हैं, वो फीटल के लिए ही होते हैं, मतलब उसी बच्चे के लिए होते हैं वो सारी चीज़ें। तो वहीं पे मुझे ये सलाह दी गई कि बेटा अगर ये इफ़ इन केस 1% चांस हम रखते हैं कि अगर बच्चे में कोई जेनेटिक इशू आया तो आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, बाकी चॉइस आपकी है, और हम सिर्फ पता लगा सकते हैं। और अगर आपको जल्दी पता लगाना है तो ये टेस्ट जो है वो हम करेंगे, और इनमें जो है जो भी प्राइस वगैरह है वो सब उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ पे फ्री में टेस्ट तो होते नहीं हैं, वो टेस्ट के सभी के पैसे हैं लगते हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आप फाइनेंशियली, आई वाज लाइक ठीक है मैं सब पे कर दूँगी, बस आप जल्द से जल्द ये पता लगा दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है बेबी में। तो
मुझे 3-4 टेस्ट लिखे उन्होंने, और वो टेस्ट कुछ इस प्रकार के थे, जैसे QFPCR, मैं इतना नहीं जानती हूँ बट हाँ, QFPCR जो क्रोमोसोमल ही होता है, क्वांटिटेटिव फ्लोरोसेंट PCR कहते हैं इसे। दूसरा टेस्ट था टॉर्च PCR, जो एक्चुअल में संक्रमणों को पता लगाने के लिए होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बच्चे में, इसके कारण तो नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई है। और साथ में CNS सीक्वेंस जो है वो भी। तो एक तरीके से ना ये एमनियोसेंटेसिस मतलब कि आपके पेट के अंदर से जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बच्चा जिस पानी में है उस पानी को निडल के थ्रू लिया जाता है, और उसके बाद जो है उस पानी से ही टेस्टिंग होती है, ये सारे टेस्ट जिसमें एक्चुअल पता लगाया जाता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो जेनेटिक इशू तो नहीं है या क्रोमोसोमल समस्याएं तो नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूँगी मैं कि जो USG स्कैन हुआ था मेरा, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें जो है ना वो बहुत चीज़ें ठीक भी आई थी। प्लेसेंटा का पोजीशन भी मेरा पोस्टीरियर था, कॉर्ड जो है उसमें भी 3 वेसल्स थे जो कि एकदम नॉर्मल थे। एडिक्वेट था मेरा जो एमनियो है वो बिल्कुल, मतलब पानी जो था वो पेट के अंदर का एकदम ठीक था। फीटल के जो पैरामीटर्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे, वो अलग ही थे। जैसे कि उसका एज जो है 19 वीक्स 1 डे था, और उसके सिर की चौड़ाई थोड़ी बड़ी थी, हेड का सरकमफरेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, उसका जो एब्डोमेन का जो भी भाग होता है वो थोड़ा सा छोटा था। फीमर लेंथ जो जांग की हड्डी होती है ना, वो उसकी लेंथ कम थी, और वो 4.5% कम थी। मतलब 5% से नीचे का अगर आता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे में ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी। तो उसके साथ साथ HPLC टेस्ट भी सफदरजंग ने मुझे लिखा था, जो कि नॉर्मल था, थैलेसीमिया का होता है वो, उसमें हल्का सा जो है आयरन डिफिशियंसी दिखा था, बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी प्रॉब्लम जो उसके कारण आए। जब फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स को दिखाया गया ये सारी चीज़, तो उन्होंने वही एमनियो वाला जो है मेरे को ऑप्शन दिया, और मैंने एकदम से ही क्विकली पिक कर लिया, क्योंकि आप उस वक्त मेरा जो दिमागी स्थिति है वो आप समझ सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो बहुत अच्छे फेज़ में आई थी ना कि हाँ ठीक है, एक बार यहाँ पे श्योर हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छी 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 ही होंगी और वापस से बिहार चले जाएंगे। पर वो 17 जुलाई के बाद जो चीज़ें हुई ना, वो एकदम ही उल्टी पुल्टी पुल्टी, मतलब इतनी बेकार और भयानक चीज़ें होने लगी कि हर दिन जो है कुछ नया देखने मिलता था। तो इन्होंने जो है ये सारे 3 टेस्ट जो है वो करे। एमनियोसेंटेसिस का डेट देने के बाद उन्होंने मुझे एक और डेट दिया कि फीटल का जो है ना इकोकार्डियोग्राफी होना चाहिए, मतलब कि हार्ट का जो भी उन्हें वो चमकीला दिखा है हार्ट के अंदर, उसका भी कुछ पता लगाने के लिए और बाकी चीज़ें पता लगाने के लिए फीटल हार्ट का जो इकोकार्डियोग्राफी है वो होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। हालांकि इसके लिए उसको करवाने से पहले ही सारी चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ मेरे बच्चे का नहीं हुआ। बट हाँ, जैसे ही ये जो सैंपल मैंने दिया उसके साथ साथ ना वो ब्लड सैंपल भी वो लेके गए थे मेरा, और सारी चीज़ें करने के बाद जो है जैसे ही मैं वो करवा के आई तो एमनियोसेंटेसिस, हाँ हालांकि पेनफुल तो होता है, मतलब आपको फील होता है कि आपके पेट के अंदर जो है वो निडल गया है, वो लिटरली फील होता है। कहने की बात है कि बिल्कुल सुई की तरह फील होगा, बट हाँ वो फील होता है। मुझे अंदर जब मैं लेटी हुई थी मुझे लिटरली फील हो रहा था कि मेरे प्लेसेंटा से जो है वो कुछ निकाल रहे हैं, बच्चे के प्लेसेंटा से जो है वो निकाल रहे हैं, वो तक फील हो रहा था। हालांकि डॉक्टर्स जो है बड़े ही वो होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं कि आपका मन बहला रहे होते हैं कुछ ना कुछ बोल के, बट वो चीज़ फील होती है आपको। उन्होंने मुझे ये मेरा ये होने के बाद उस पर जो वाटर प्रूफ वो पट्टी होती है वो लगा दी उन्होंने, और उसके बाद बोला कि आप नहा धो भी सकते हैं इससे, लेकिन आप 2 दिन जो है 72 आवर्स जो है थोड़ा सा ना आप वेट लिफ्ट करेंगे, कुछ भी आप उठाएंगे नहीं भारी, और चलने फिरने में भी थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा कंसर्न दिखाना है कि आपको आराम से रहना है। तो हुआ यूँ, जैसे ही मैं वापस घर आ रही थी तो उसी वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, और ये पेन धीरे धीरे घर आते आते वो और बढ़ने लगा वो पेन। तो दवाई तो मैंने रास्ते में ही ले ली थी, और जो घर जैसे मैं आई तो खाना खा के, थोड़ा सा खाना खाया होगा मैंने, थोड़ा, क्योंकि पूरे दिन के ही भूखे थे, तो थोड़ा सा खा के और उसके थोड़ा सा खाना खा के मैंने दवाई ले ली थी, तो एक दर्द जो है वो ठीक हो गया धीरे धीरे, मुझे नींद आ गई और उसके बाद धीरे धीरे पूरी रात में जो है वो दर्द ठीक हुआ।
अगले दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। जैसे ही हल्का पेन स्टार्ट होता था तो वो 3 बार उन्होंने दिया था पेन किलर भी खाने के लिए। एसओएस पे था लेकिन आप 3-3 बार ले सकते हैं, तो मैंने वो खा लिया था। उसके नेक्स्ट डे जो है ना, अर्ली मॉर्निंग से ही, उस दिन रात में क्या हुआ, मुझे सर्दी जुकाम सा फील हुआ, तो मैंने अगले दिन जो है सुबह उठते ही जिंजर वाली जो टी है वो पी ली थी, खुद ही बना के। तो मुझे क्या लगा ना, अर्ली मॉर्निंग से ही वो पेन, अजीब सा पेन जो है वो नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो मुझे लगा कि ये ना गैस का प्रॉब्लम है शायद मुझे, इसीलिए ये पेन है। और ये जो चाय मैंने पी ली है, अभी इतने महीनों से मैंने पी नहीं थी, और ये 5th मंथ में आके मैंने ये चाय पी ली है, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है मुझे गैस बन गई हो। वो भी खाली पेट मैंने पी ली थी, और बहुत सारी चाय पी ली थी, मतलब 2-2.5 कप मैंने चाय पी ली थी। तो मुझे लगा इस वजह से भी हो रहा है शायद। और उस दिन मुझे क्रेविंग आ रही थी चाय की, इसलिए मैंने खुद से बना के पी ली, और ढेर सारा जिंजर डाल के, तो वो भी लग रहा था मुझे किस वजह से भी है। अभी ये पूरे दिन ये दर्द बर्दाश्त करने के बाद शाम होते होते वो मेरे फेस पे नज़र आने लगा कि वो जो दर्द है, वो जो पेन है वो। तो मेरी मदर बार बार आके मुझे बोल रही थी कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आज लाइक नहीं नहीं, थोड़ा सा पेन है, वो गैस का पेन है, वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे नारियल पानी भी पिलाया मुझे, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो जब शाम हो गई, जब मेरी सिस्टर आई, उसने बोला कि इसको ज़्यादा पेन है क्या, इसको ले चलते हैं हॉस्पिटल। अब यहाँ से चीज़ें जो है ना वो ऐसे हुई कि जैसे ही मम्मी और वो ज़िद करने लगे, मैं उन्हें तब भी मना कर रही हूँ कि नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सिर्फ गैस का पेन है, ये ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ज़िद करी कि नहीं, इसके फेस पे दिख रहा है, इसको ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं एकदम करहाने लगती थी, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो पेन। तो मैं रो गई वहीं पे, और मेरे रोते ही इसने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा आओ,